हेलो। हाँ जी सर बताइए। सर आज से 1 या 2 दिन मैंने 5 दिन पहले मैंने कंप्लेंट लॉन्च करवाई थी आपके थ्रू। आपको कंप्लेंट नंबर बताऊँ या क्या सर? कंप्लेंट नंबर आ गया आपके पास? हाँ जी, कंप्लेंट नंबर आ चुका है। उसका एक एटीआई रिपोर्ट इसमें अटैच करी है इन्होंने, तो उससे मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने वही रिपोर्ट चिपकाई है जो शायद मुझे पहले ही मिल चुकी है। इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया इस केस को। लाइन पे रहिए सर, मैं चेक कर लूँ। जी, जी। इसी नंबर पे मैसेज मैं समझा नहीं सर, सॉरी। जो आपके पास कंप्लेंट आप बता रहे हैं, इसी नंबर पे आया था टेक्स्ट मैसेज? टेक्स्ट मैसेज नहीं, आपने खुद से बताया था सर। उस दिन ना उस टाइम टेक्स्ट मैसेज नहीं आया था। आप कहेंगे मैं कंप्लेंट नंबर आपको दे सकता हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आप नोट डाउन कर लीजिए तो आप देख सकते हैं उसमें। चिन्मय चटर्जी की नाम? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सॉरी? लाइन पे रहिए सर। सॉरी, सॉरी, सॉरी। इसकी एटीआर रिपोर्ट पड़ी है सर? सर मैंने पढ़ने के बाद ही बात करी है आपसे। मैं पढ़ चुका हूँ और ये वही रिपोर्ट है जो इन्होंने पहले भी दे रखी है। इसमें कुछ भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया सर। अगर यही सब, अगर ये तो सर इन्होंने अपनी तरफ से दिखा ना कि भाई ये केस वैसे मायने नहीं रखता, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है सर। मेरे पास तो सारे एविडेंस है, सारे प्रूफ है, मैं तो यही दे सकता हूँ। अब इनके बावजूद अगर ये कुछ नहीं करे तो एटीआर रिपोर्ट सर, ये देखिए इंडिया रिपोर्ट में इन्होंने अपनी तरफ से जो मन कर रहा है वो लिखा है सर। मैंने कहीं पे इसमें ये नहीं लिखा है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ इस कंप्लेंट को लेकर। नहीं ना सर, उन्होंने तो अपनी तरफ से जो मन कर रहा है वो लिख रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो एसआई साहब है वो मुझे डेली फोन करके कह रहे हैं सर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मैं कॉम्प्रोमाइज किस बेसिस पे करूँ मैं बताइए? दिन दहाड़े किसी पे जानलेवा हमला होता है, आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? द रीजन बिहाइंड दैट कि आपको पकड़ना ही नहीं है मुजरिम को। इनफैक्ट इन्होंने तो सर जगह जगह फोटो लगानी चाहिए कि भाई बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है, ये तो करना चाहिए ना। इन्होंने यहाँ तक नहीं किया। नेसीबी साहब से भी मिल चुका हूँ 17 जुलाई को। उन्होंने कहा कि सर हम इसको करते हैं, बट इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। वो रिपोर्ट एक ही चीज, एटीआई रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसके बाद ही बात कर रहा हूँ सर। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है सर। किसी के सर पे आप ईंट मार रहे हो, आप उसमें देखना कि इसमें आई विटनेस ने अपना प्रॉपर एविडेंस वो भी दे रखा है। इस एटीआई रिपोर्ट में आई विटनेस ने अपना सारा बता रखा है भाई कैसे क्या हुआ था इस बंदे के साथ। अब इन केस को ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब एक बात बताइए कि काम इंसान अगर वो नहीं है तो बाकी का मैं क्या ही बोलूँ सर बताइए? दिन दहाड़े किसी पे हमला हो रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि सर हमसे नहीं पकड़ा जा रहा, आप इस पे आके समझौता कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको वो मिनिस्ट्री से शायद कुछ आ रहा हो, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रेशर आ रहा होगा, तो इसलिए वो मुझसे कह रहे हैं ऐसा ही जो पुलिस में आई ऑफिसर वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि सर तू कहाँ कहाँ जा रहा है। उसकी भी रिपोर्टिंग मैंने यूट्यूब पे लिंक के साथ दे रखी है कि दुनिया देखे और जाने कि गुड़गांव पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं वो कैसे लोगों से डील करते हैं किसी केस को लेकर। तो अब ठीक है, इसको मैं कंप्लेंट में दोबारा सर सॉरी टू से दैट आपने एटीआई रिपोर्ट पढ़ने को बोला, मैंने पढ़ने के बाद ही वो आपको फोन किया है सर। आपने देखा होगा कि बीच में मैंने एक बार भी फोन नहीं किया जब तक कि मैंने देखा कि भाई ये जा रही है रिपोर्ट, कहीं काम हो रहा है, मैं मानता हूँ। बट इन्होंने एटीआई रिपोर्ट जो लगाई उसमें सारी प्रीवियस, इन्होंने सिर्फ कंप्लेंट नंबर चेंज करके सिर्फ कंप्लेंट सारी रिपोर्ट वही डाली है। इन्होंने लिखा है कि सर क्या नाम है ऐसा कुछ हुआ, सेक्शन 323 का केस लगाया, बट 307 का केस है सर। अगर आप भी समझ सकते किसी के सर पे ईंट मारने पर अगर वो बंदा नहीं बचता तब क्या करते सर? उसको हत्या कोशिश करते। ये पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं कि सर ये हत्या की कोशिश कैसे हुई? मैंने कहा ईंट सर पे ईंट पीछे से देकर मार रहे हैं तो इसमें क्या बोलूं बताइए मुझे आप? पुलिस वाले कह रहे हैं सर नहीं ये 307 का केस नहीं, 323 का केस है। मैं सर जो भी केस हो आप एफआईआर तक लॉन्च नहीं कर रहे इस केस में, तो सर आप वो कह रहे एफआईआर लॉन्च नहीं होती ऐसे। मैं बताइए कैसे लॉन्च होती है सर, मुझे बताइए सर। वो कह रहे एमएलसी एमएलसी जो भी करती है। मैंने कहा इसके आप डॉक्टर मेरे साथ चलते हैं ना उस टाइम पे, आपको एमएलसी कंपलसरी थी, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन सॉरी वहाँ सिविल हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे जाके मेरे साथ करवाते सारी चीजें। एमएलसी एमएलआर नहीं कटवाई, यही है ना आपका? जी बिल्कुल। अब जो आप पुलिस वाले क्या कह रहे हैं वो आपसे? सर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं इस केस में। ठीक है सर, इसको मैं सेंड बैक कर देता हूँ सर। जी बिल्कुल, उसको इसमें मेंशन कीजिए सर। इन्होंने ऐसे इनसे इससे बड़ी इन सबसे बड़ी बात ये इसमें एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की गई?
एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस आता है आपके पास 10 तारीख को, तो आप एफआईआर तो काट सकते हो ना। एफआईआर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी तो चार्जेस नहीं होते सर, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, कि मैंने ये तो नहीं बोला कि वो चार्जेस वाली बात है, आप एफआईआर तो लॉन्च कर सकते हो। इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी, कंप्लेंट मैंने लिखी, इनको मैंने सारा बताया जब भाई मेरे साथ क्या हुआ। मैं इसी टाइम को मैं उनके साथ पुलिस स्टेशन गया था। इनको ये था कि सर मेरे साथ जाके अस्पताल जाके बुक करते कि पास क्या है या अटेम्प्ट टू मर्डर का, सर पे ईंट मारी है। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मतलब नहीं हुआ। इन्होंने ये लिखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। मैं वीडियो एविडेंस देने को रेडी हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने खुद बोला पुलिस वाले ने कि सर कहाँ फड़वा कर आया तू। उन्होंने खुद बोली है बात। अभी भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फ़ोन आ रहे हैं सर कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए सर, आप आ जाओ कर रहे हैं वो। आपको मैं वो वीडियो भी दूँगा, आप कहेंगे तो मेल पे, कि जहाँ पे पुलिस वाला मुझे धमका रहा है कि भाई तू कहाँ जा रहा है, ये है वो, तू पागल-वागल है क्या? मैंने कहा सर एक बात बताइए, अगर मैं इस पे जस्टिस की बिलीव नहीं रख सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आप कुछ भी रिपोर्ट बनाओगे, मैं उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता ना। कुछ भी रिपोर्ट बना के दे दोगे कि भाई मिनिस्ट्री आपको कुछ कह रही है, आप रिपोर्ट कुछ भी आपको जो मन करे वो रिपोर्ट बना के भेज रहे हो। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट, बिकॉज़ मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ। और क्या गारंटी सर, ये चलिए मान लीजिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेता हूँ उनके कहने पर, क्या गारंटी कल को दोबारा नहीं होगा ये सब चीज़ें? दिन दहाड़े किसी पे जान में हमला होता है तो मैं क्या बोलूँ, मैं आपको बताइए? तो इसके लिए आपने एसपी को कोई सर मेरी बात सुनिए, एसपी सुनिए, आप एसपी की बात कर रहे हैं सर, मैं तो डीजीपी तक चला गया था सर इस चीज़ को लेकर। आप चाहेंगे तो मैं उससे भी, उनका भी आपको बता दूंगा। डीजीपी सर, एसीपी सर से मैं मिलने गया, उन्होंने मेरा फ़ोन ही बाहर रखवा दिया कि सर आप फ़ोन बाहर रख दो। उन्होंने सर मुझे कहा कि सर इस पर ना एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मैंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती है? एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस आपके सामने आ रहा है सर, मेरा सर फटा है, तो आप एटलीस्ट तो लिखोगे ना एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर होते पर एफआईआर बंद नहीं कर सकते, कंप्लेंट तो बंद हो सकती है सर। इनसे पूछे एफआईआर नंबर क्या, आप इसके अंदर सर आप उनसे ये लिख के दीजिए एफआईआर नंबर कहाँ है इसके अंदर, एफआईआर कॉपी कहाँ है, एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी आपने? जो आईओ ऑफिसर है उनका भी लिंक मैं आपको दूंगा, उनमें भी आप समझ जाओगे उन्होंने किस वे में मुझसे बात करी है सर। तो आप समझ जाओगे कि वो ये आईओ ऑफिसर मुझसे क्या कह रहे हैं कि सर तू कहाँ कहाँ जा रहा है, क्यों। मैं कंप्लेंट को लेकर मैं, मतलब जब तक मेरे को सेटिस्फैक्शन, मतलब क्या नाम है, क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाएगा, मैं सेटिस्फैक्शन नहीं हो कि भाई मेरा क्या नाम है क्रिमिनल सर यहाँ घूम रहा है, ये मुझसे कह रहे कंप्लेंट क्या नाम है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। और चलिए मान लीजिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर भी देता हूँ सर, मेरा जो क्या नाम है बिल्कुल जो खून बहा है, मेरा जो तकलीफ हुई है 15 दिन में लगा लीजिए, मेरे को तकलीफ हुई है, उसके कौन कंपनसेशन देगा? कंपनसेशन भी छोड़िए सर, कल को दोबारा नहीं हो किसी की क्या गारंटी है? सर मैं आपके पास इसलिए, सुनिए मैं आपके पास, देखिए सुनिए सर, मैं नायब सिंह जी के ऑफिस में मैं इसलिए, मतलब ऑफिस तक मैंने बात इसलिए पहुंचाई है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि सर अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या कुछ भी हो अगर नहीं काम करता है तो आप हमें आपको बताएं और आप इसमें कार्रवाई करवाएंगे। बट आपने भी देखा कि एटीआर में आपने सर उन्होंने कुछ भी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वही रिपोर्ट चिपका दी जो उनके पास पहले से थी। आप उसमें सर एटीआर पढ़ना, उसमें यही ना स्टेटमेंट है मिस्टर धर्म का, उसमें पढ़ना उन्होंने क्या लिखा है। आई विटनेस अपना स्टेटमेंट दिया है सर, आई विटनेस ने, उसके बावजूद इन्होंने कुछ नहीं करना सर इन्होंने, मतलब क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हम नहीं पकड़ेंगे, इन्होंने ये बोला है। मतलब ऐसा बोला नहीं है, बट इन्होंने, इनकी रिपोर्ट से तो यही दिखाता है सर कि इन्होंने नहीं पकड़ना, क्योंकि आई विटनेस ने अपनी रिपोर्ट लिखा है सर कि वो ईट पे ईट मार के जा रहा है कोई। ये मेरी किस्मत अच्छी कि चलो मैं बच गया। मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर मैं मर जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता उस चीज़ को लेकर? ये मुझसे कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, आप कह रहे हैं सर आपको इसको फॉरवर्ड करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ सर कि इन्होंने क्या किया है केस के अंदर, मैंने आपको सारा बता दिया। ये एटीआर रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही मैंने आपको फ़ोन किया है सर, इससे पहले मैंने आपको अपने जिस टाइम मुझे कंप्लेंट नंबर दिया उसके बाद मैंने एक बार फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि सर कंप्लेंट में काम हो रहा है ठीक है, बट इन्होंने जो एटीआर रिपोर्ट पढ़ी तब मैंने देखा कि सर इन्होंने वही रिपोर्ट चिपकाई है जो आपके पास, वो जो मेरे पास पहले से ही थी। और उसमें मेरा कहीं पे भी ये नाम नहीं लिखा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कंप्लेंट, इनफैक्ट इस कंप्लेंट पे मैंने ये भी लिखा है कि मैं कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने ये लिखा था एसीपी साहब को। आप ऐसा कीजिए, इस नंबर पे अपना एक कंप्लेंट नंबर और ये आपका जो इशू है तो मेंशन करके और जो भी आप प्रूफ से इस नंबर पे भेज दीजिए। मैं समझा नहीं सर, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? जो भी आपके पास प्रूफ्स है, वीडियोस है जो आप कह रहे हैं, हाँ जी वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। सर मैं आपको मेल कर दूँ आपकी जो ओएसडी वाली मेल आईडी पे जो आपने मेरे को दी थी, शायद आपको याद हो। मेल कर दीजिए, वो व्हाट्सएप भी कर दीजिए, व्हाट्सएप टीम को भेज देता हूँ, बस मेल टीम को भेज देता हूँ। मैंने मेल कर दिया, आप कहेंगे तो मैं अभी व्हाट्सएप भी कर देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल मैंने कर दिया अभी एट ए टाइम पे, मैं जस्ट मैंने 5 मिनट वाली मेल सारा कर दिया कि भाई क्या क्या एविडेंस है, भाई यूट्यूब पे भी चैनल के, जिस चैनल पे मैंने सारा अपलोड किया वो भी, प्लस मैंने जो भी एविडेंस मैंने कहे सारे आपको दिखा दिया मैंने, उसमें मैंने मेंशन कर दिया कि क्या क्या प्रूफ था, वो मैंने सारा मेल कर दिया। अब व्हाट्सएप भी अभी जस्ट कर देता हूँ मैं आपको, राइट।